आज हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैंने सेकंड थीम बताई थी, प्रेसिडेंट, पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इलेक्शन से, पावर से और ऑर्डिनेंस मेकिंग और पार्डनिंग पावर से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम है। 2025 के अंदर क्वेश्चन आया है, 2 क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, और 2023 के अंदर। ठीक है, 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हमारे ऑर्डिनेंस से। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रीज ए फंडामेंटल राइट। नो, ये किसी ऑर्डिनेंस के अंदर पावर नहीं होती है। ऑर्डिनेंस कैन मेक इनटू सम रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी पावर होती है, कैसी होती है? तो अगर हम सेकंड ऑप्शन को काटते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, 31 एंड सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। यस, मतलब लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, प्रेसिडेंट को हैव टू टेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन। तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 के अंदर आ रखा है। If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all the acts done by him in his performance of duties of his office of President before the date of decision become invalid. नहीं, ये invalid नहीं रहते हैं। इस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन हमारा, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ द सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन येट टू टेक। नहीं, अगर वैकेंसी के से हमारे को कोई मतलब नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पोस्टपोन नहीं किए जाते। When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribe time limits. Constitution किसी चीज़ की भी टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब नहीं करता, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। कौन कितने करेक्ट है? एक भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे देखेंगे। देखो 2022 के अंदर फिर से क्वेश्चन आया है प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इतना टाइम नहीं है, इतना वो डिटेल में नहीं है कि वो हर चीज़ को क्लासीफाई करने लग जाए, तो ये एलिमिनेशन से गलत हो सकता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लोकसभा। यस, ये एग्जैक्टली सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज ऑफ इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कैग से, यूपीएससी से, फाइनेंस कमीशन से, लोकपाल से, यहाँ से थीम है, ये इंपॉर्टेंटली आता ही आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं यहाँ पे। 15 फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग आया है। ठीक है, फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कितना है? एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब स्टेट्स, वर्टिकल क्या मतलब क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट जो हॉरिजेंटल में क्या होता है? हॉरिजेंटल मतलब ऐसे लाइन बाय। ठीक है, तो स्टेट्स के अमंग द स्टेट, हॉरिजेंटल मतलब अमंग द स्टेट के अंदर तो कौन से क्राइटेरिया देखे जाते हैं? अदर देन द पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बताओ देखा जाता है। यस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी देखा जाता है। गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं देखा जाता। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं देखा जाता। टैक्स एंड फिजिकल देखा जाता है। तो ओनली 3। और यहाँ पे एक ट्रिक भी काम करते हैं। ट्रिक है तो 5, जहाँ पे 5 ऑप्शंस होते हैं उनमें से 3 क्या होते हैं? हमारे करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2025 के अंदर फिर से आया फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में। इट इज़ रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर इतने करोड़ फॉर द ईयर। हमें नहीं पता, बहुत ही फैक्चुअल चीज़ है, डाउट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्स। नहीं, ये कितना है? एग्जैक्ट गलत है, ये है हमारा 41%। ठीक है, तो हम अगर सेकंड को गलत कर दें तो हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो 1, 2 एंड 3 एंड 4 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, 45,000 करोड़ आर केप्ट एज ए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव फॉर ऑल द स्टेट फॉर कैरिंग आउट एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ठीक है, जो 15 फाइनेंस कमीशन है इसने री इंट्रोड्यूस कर दिया था टैक्स क्राइटेरिया एफर्ट्स रिवार्ड द फिजिकल परफॉर्मेंस। यस, नेक्स्ट हमारा है 2023 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है किसके अंदर? मैंने बोला जो ये इलेक्शन कमीशन, स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हाउ मेनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज पूछ रखा है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, यस, आर्टिकल नंबर 338 का बी। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नहीं, इस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है। नेशनल कमीशन लॉ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ओनली 1 इज द राइट वन। ठीक है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा फिर से क्वेश्चन आ रखा है 2025 के अंदर, सेम चीज़ रिपीट होगी।